हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर पर। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर पर। आज से हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स को समझने जा रहे हैं, जिनको बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। यहाँ पर न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा में जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी जोश और जुनून के साथ जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझने जा रहे हैं। ये जो क्लासेस होने वाली हैं वो 11th 12th और जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं इनको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, और जो बच्चे सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल ये क्लासेज होने वाली हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्ट सीरीज। इस कंसेप्ट सीरीज के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट्स के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम इसके अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट के अंदर वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म, और इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन होती क्या चीज है। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है। यहाँ पर देखिए, केमिकल रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएगी, आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन कहलाएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम मतलब क्या लेते हैं, देखिए समझिए इस चीज को। वही हम स्टडी कर चुके हैं 10th में, 11th 12th में, 9th 8th में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में हमने चर्चाएं की हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या क्या होता है, देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन की अगर बात करें हम तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको दिखेगा कि मेन रूप से कार्बन तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, कार्बन वहां पर प्रेजेंट होंगे। साथ में इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन भी उपस्थित होगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन जिस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उनके अंदर ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रेजेंट होती है, उनके अंदर क्या होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रेजेंट होती है। मेनली कार्बन और हाइड्रोजन इनको शामिल इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर हम बात करें जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव हैं, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव मतलब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर अंडरस्टैंड करना चाहता हूं। देखिए, जैसे कि मैं लेता हूं यहां पर CH3, ठीक है, H यानी कि CH4, ठीक है, मेथेन है ये, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन अटैक करता है और यहां से किसको रिमूव कर देता है, हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर देता है, और यहां पर क्या बन जाता है, CH3Cl बन जाता है। तो ये जो स्पीसीज यहां पर फॉर्म हुई है ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन्स की डेरिवेटिव है। क्या है ये, हाइड्रोकार्बन्स की डेरिवेटिव है, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स से ही इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स था, हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ और क्लोरीन यहां पर आकर के अटैच हुआ। उसके बाद ये जो स्पीसीज फॉर्म हुई है तो हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर हम इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन है जो कि क्या है, हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव है। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स से ही मिलकर के ये पहले बना था, उसके बाद इसमें रिप्लेसमेंट हुआ हाइड्रोकार्बन्स में और उसके बाद क्या बन गया है, CH3Cl बन गया है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता रहेगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स के जो भी हैं डेरिवेटिव होने चाहिए। देखो, इसको हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन्स होते हैं। तो ये तो क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, आपने बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस राइट की हैं, स्टडी की हैं। उनके अंदर आप देखते हो कि कोई ना कोई एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके किसका निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है उसकी जो मैकेनिज्म है, किस प्रकार रिएक्टेंट में ऐसा क्या चेंज हुआ ताकि वो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, उसकी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर उसकी स्टडी हम करेंगे। देखिए, और अगर मैं बात करना चाहूं ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, देखिए, और अगर मैं बात करना चाहूं ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है, तो देखिए इसके अंदर और क्या होता है। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकडाउन, जो
ऑल्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाता है, टूट जाता है और क्या बना लेता है, न्यू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो इस चीज से भी हम देख सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड हुआ और क्या बन गया है, न्यू कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो गया है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि CH3H में से क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा, तो पहले कोवेलेंट बॉन्ड था CH3 और हाइड्रोजन के बीच में, लेकिन उसके बाद किसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है, न्यू CH3 और Cl के बीच में। यानी कि जो ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो गया है और न्यू कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो गया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेनली अगर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट्स और दूसरे होते हैं प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर दो सब्सटेंस होते हैं, एक रिएक्टेंट्स होता है और एक प्रोडक्ट्स होता है। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, आगे हम अगर देखना चाहें कि रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स के टाइप होते हैं दो, एक तो होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। अभी तक आपने 10 तक क्लासेज में आपने स्टडी की होगी, दो के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक के बारे में पढ़ा होगा रिएक्टेंट्स और एक पढ़ा होगा आपने प्रोडक्ट्स। आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको रिएक्टेंट्स के भी टाइप यहां पर समझने की कोशिश करनी होगी। तो रिएक्टेंट्स के टाइप अगर हम यहां पर देखेंगे तो इट हैव टू टाइप्स, नंबर 1 सबस्ट्रेट एंड नंबर 2 है रिएजेंट। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अटैक्ड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों जिसके ऊपर क्या होगा, अटैक होगा, जिसके ऊपर क्या होगा, अटैक होगा। एंड रिएजेंट क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट अटैक, ये जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, जिस पर क्या होगा, अटैक, दैट अटैक, जो अटैक करेगा। ठीक, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए CH3Cl क्या है, CH3Cl, यहां पर सबसे पहले आपको समझने की कोशिश ये करनी है कि CH3Cl है प्लस इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं KOH से। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से यहां पर रिएक्शन हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो क्लोरीन है इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, CH3 से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बहुत ज्यादा है, क्लोरीन की, तो इसीलिए इस पर ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर जो बॉन्ड है उसके अंदर दोनों जो एटम्स हैं उनका एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप के साथ इस बॉन्ड में दिया जाता है। यानी कि यहां पर जो दो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, सॉरी सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है। तो पार्टनरशिप के द्वारा यहां पर क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि CH3 और क्लोरीन यानी कि कार्बन और क्लोरीन, इनमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, क्योंकि इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इस पर क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाता है। और इस कार्बन पर, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं, क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस पर क्या जाता है, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इस पर क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार हम यहां पर देखेंगे KOH, तो यहां पर K है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। जैसे ही हम इन दोनों की रिएक्ट कराते हैं, देखिए जैसे ही हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि CH3Cl जो रिएक्टेंट्स हैं, यहां पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, CH3OH, यानी कि CH3Cl इस क्लोरीन को क्या कर दिया है, यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, यानी कि यहां से क्लोरीन को हटा दिया है किसने, OH माइनस ने। किसने हटा दिया है, OH माइनस ने। रिप्लेसमेंट यहां पर हो रहा है नहीं हो रहा। देखिए यहां पर CH3 पर क्या आ रहा है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहां पर जो नेगेटिव स्पीसीज है OH माइनस, ये क्या करता है, इस CH3 पर क्या करता है, अटैक करता है। देखिए यहां पर मैंने एरो के द्वारा बता रखा है, ये अटैक यहां पर कर रहा है।
ठीक है। इसने आगे से अटैक क्यों नहीं किया है? आगे से ये अटैक इसीलिए नहीं कर सकते हैं कि कोई सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, क्योंकि जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर ये सामने से अटैक करता है तो यहाँ पर क्या है? क्लोरीन, उस पर भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये इसके बैक साइड से अटैक करता है। और बैक साइड से अटैक करके ये किससे ऐड होने की कोशिश करेगा? CH3 से। और CH3 से ऐड होने की कोशिश करेगा तो यहां पर CH3 से पहले क्या जुड़ा हुआ था? क्लोरीन जुड़ा हुआ था। तो इस क्लोरीन को यहां से रिप्लेस करेगा और क्लोरीन किसके साथ ऐड हो जाएगा? पोटेशियम के साथ ऐड हो जाएगा और यहां पर ये बन जाएगा KCl और यहां पर ये बनेगा CH3OH। तो इस रिएक्शन के अंदर आपको जो समझने लायक चीजें हैं वो देखिए कि CH3Cl रिएक्टेंट है, KOH ये भी रिएक्टेंट है, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट मैंने आपको बताया टू टाइप्स के होते हैं, एक सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट होता है। तो सबस्ट्रेट के अंदर मैंने क्या कहा? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अटैक, जिस पर अटैक किया जा रहा है वो तो क्या है? सबस्ट्रेट। यानी कि CH3 पर यहां पर अटैक किया जा रहा है किसके? नेगेटिव स्पीसीज के थ्रू। तो यहां पर जिस पर अटैक किया जा रहा है ये तो क्या है? सबस्ट्रेट है। ये क्या है? सबस्ट्रेट है, ठीक है। और जिसके द्वारा अटैक किया जा रहा है, यानी कौन अटैक कर रहा है? OH-, तो जिसके द्वारा यहां पर अटैक किया जा रहा है ये क्या है? रिएजेंट है। क्या है? ये रिएजेंट है, ठीक है। आपसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पुट अप किया जा सकता है कि जो सबस्ट्रेट है वो क्या होते हैं? ऑलवेज ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। क्या होंगे? ऑलवेज ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। देखिए यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? CH3। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, वो सभी क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो जिस पर अटैक किया जा रहा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं, ठीक है। उसके बाद ये जो अटैक कर रहा है क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? OH, क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन है? नहीं, इसमें कार्बन नहीं है। कार्बन तो अवेलेबल होना ही चाहिए। तो यहां पर ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। इस चीज का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि सबस्ट्रेट हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और रिएजेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। उसके बाद दोनों ने रिएक्शन की और क्या बना लिया है? CH3OH और KCl यहां पर बन गया है। तो ये जो है ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में मैंने आपको टू टाइप बताए हैं। जो अटैक कर रहा है वो तो क्या है? जो अटैक कर रहा है, जिस पर अटैक हो रहा है वो तो क्या है? सबस्ट्रेट है। और जो अटैक कर रहा है वो क्या है? रिएजेंट है, ठीक है। यहां पर हम दूसरे एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझ सकते हैं CH3C++OOH। तो यहां पर C++O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव आएगा, तो इस पर क्या जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहां पर C2H5OH के अंदर यहां पर जो नेगेटिव स्पीसीज है जिस पर LP है, ठीक है, LP, तो ये जो नेगेटिव स्पीसीज है इस पॉजिटिव चार्ज वाले पर क्या करेगी? अटैक करेगी। तो जिस पर अटैक किया जा रहा है वो तो क्या है? सबस्ट्रेट है। और जो अटैक कर रहा है वो क्या है? रिएजेंट है। और दोनों की दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या एक कंपाउंड फॉर्म यहां पर CH3C++O C2H5 और H2O यहां पर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है? ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में टू सब्सटेंस होते हैं, टू पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट के भी टू टाइप होते हैं, एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट वो स्पीसीज होती है जिस पर अटैक किया जाता है, ठीक है। और रिएजेंट वो स्पीसीज होती है जो अटैक करती है। दोनों के एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पर समझा दिए हैं। और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम देखेंगे कि इन दोनों रिएक्टेंट्स ने मिलकर के जो प्रोडक्ट फॉर्म किया है वो प्रोडक्ट फॉर्म कैसे हुआ। ये जो आगे की क्लासेस हमारी चलेंगी आप उनके बारे में भी धीरे धीरे से समझते जाएंगे कि किस प्रकार से CH3Cl का यहां से रिप्लेसमेंट हुआ और OH यहां पर आकर के ऐड हो गया है। तो आगे की क्लासेज में हम इनका भी बहुत बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आपको यहां पर अभी तक मैंने ये समझाया है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है। ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के क्या होने चाहिए? डेरिवेटिव प्रेजेंट होने चाहिए, वो तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर मानी जाएगी। इसके अंदर क्या होता है? जो ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और फॉर्म्ड होता है न्यू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है? यहां पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन्स को किसने खींचा? क्लोरीन ने खींचा। तो यहां पर CH3Cl के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड था, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो CH3OH के बीच में न्यू एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो ये आपके सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो अगर आप फोकस करके यहां पर देखोगे तो यहां पर हुआ क्या है? देखिए मैं इस एग्जांपल को दोबारा यहां पर लेना चाहूंगा आपको समझाने के लिए। CH3Cl प्लस KOH, ठीक है।
यहां पर CH3 पर तो है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है माइनस चार्ज है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे CH3Cl के बीच में, यानी कि सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड के जो इस बॉन्ड में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक क्लोरीन का है, इसीलिए हम इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये किसकी तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, क्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी कि ये जो बॉन्ड है ये इस बॉन्ड को कौन लेके जा रहा है, क्लोरीन लेके जा रहा है। जब इस बॉन्ड को क्लोरीन लेकर के जाएगा तो यहां से ये बॉन्ड कहां चला जाएगा, क्लोरीन के पास चला जाएगा, यानी कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेकर के चल जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा। तो अब इसके पास कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस पर क्या है पार्शियली पॉजिटिव है, जबकि इस पर क्या है पार्शियली। यहां पर अगर आप देखोगे तो OH जो है नेगेटिव स्पीसीज है, जैसे ही ये नेगेटिव स्पीसीज इस पर अटैक करती है तो CH3 के पास कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन KOH के बीच में क्या है बॉन्ड है, ये भी क्या है कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे KOH में अगर आप देखोगे तो यहां ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, यहां पर क्या है आयोनिक बॉन्ड है यहां पर, ठीक है। तो KOH के बीच में बॉन्ड था, लेकिन CH3 के पास कोई बॉन्ड नहीं था। तो OH नेगेटिव स्पीसीज जैसे ही इस पर अटैक करती है तो CH3 के साथ, क्योंकि ये जो इसका बॉन्ड है ये कौन लेकर के आएगा, OH माइनस लेकर के आएगा, और इसके पास कोई बॉन्ड नहीं है। तो OH माइनस जब बॉन्ड लेकर के आएगा तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाता है CH3OH प्लस। यहां पर अब K प्लस के पास कोई भी बॉन्ड नहीं बचा है, लेकिन क्लोरीन ने मैंने आपको बताया था दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए थे, तो इसके पास बॉन्ड है, तो यहां पर क्या बन गया है KCl। यानी कि यहां से पहले तो बॉन्ड का क्या हुआ ब्रेकडाउन हुआ, और उसके बाद यहां पर क्या हुआ न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो आप यहां पर देख सकते हो ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है और न्यू कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म। इन कंसेप्ट को समझने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमको क्या क्या स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए नंबर वन हमको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हुए हैं किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ, ये कैसे हुआ, क्या रीजन था, तो इसकी स्टडी हमको करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ था बॉन्ड क्लीवेज, उसके बाद ये बॉन्ड था यहां से टूट गया था। सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तरफ, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये बॉन्ड क्या होता है ब्रेक डाउन होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड कैसे हुआ। उसके बाद बॉन्ड क्लीवेज, ये जो बॉन्ड था यहां पर इस बॉन्ड का कैसे क्लीवेज हुआ, और बॉन्ड क्लीवेज में हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एक होमोलाइटिक और एक हेट्रोलाइटिक, ठीक है। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक की चर्चाएं हम आगे की क्लास में करेंगे। नंबर 3 है नेचर ऑफ रिएजेंट, जिस रिएजेंट ने इस पर अटैक किया है इसका नेचर कैसा था, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक था या न्यूक्लियोफिलिक था, इसका अध्ययन भी हम स्टडी हम आगे की क्लासेज में करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन पर ज्यादा हुई है ऐसा क्यों हुआ है, तो इसके लिए हमको 4 पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। हमको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना होगा, इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट जिसको बोला जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद हम रेजोनेंस को पढ़ेंगे और मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहां से बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में, नीट में, सभी जगह से यहां पर क्वेश्चंस पुटअप होने की बहुत चर्चाएं हैं। तो आज की क्लासेज में मैंने आपको बताया कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमको क्या क्या स्टडी करनी है। मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, और दोनों टाइप्स का क्या वर्क होता है, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से होता है, इसके लिए हम इन 4 चीजों का स्टडी करनी पड़ेगी और उसके बाद हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्लोरीन की तरफ क्यों हुआ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए। ऐसे ही आगे की क्लासेज में हम इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव जिसको बोलते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में
या 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं जो अपना बेस कंप्लीट करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़े रहें और इंडक्टिव इफेक्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और ऐसी ही क्लासेस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ हमारे अपने चैनल पर कॉन्सेप्ट विद केएस सर पर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।